अब हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के बारे में। और जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर चंद्र राशि भी अगर कुंभ है तो आपकी दुनिया में बदलाव आएंगे अब। और जितना ज्ञानी उतना ही बेचैन होता है, जो जितना ज्ञानी होता है वो उतना ही बेचैन होता है। यानी कि जो जितना ज्ञानी होता है उसको कष्ट उतने ही ज़्यादा मिलते हैं, इसका मतलब ये है। और शनि महाराज की प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे और साथ में बात करेंगे आपके लिए हेल्थ, एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, लव, मैरिज, फ्रेंडशिप, फैमिली, ट्रैवल और अंत में कैप्शन की बात करते हैं। अब वही कुंभ राशि वालों, देखिए बात ऐसी है कि हेल्थ के मामले में मौसम चेंज हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा देखभाल करके निकलिए, पानी अपने साथ रखिए हमेशा। अदरवाइज हेल्थ आपकी ठीक ठाक है इस महीना, लेकिन आप ध्यान रखें मई 2022 में आपकी शनि की 7.5 में अगर आपकी चंद्र राशि भी कुंभ है तो आप जो है शनि की 7.5 के मध्य में होंगे। और ये जो है जो बीच वाला चरण है ये थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, तो आपको जो है यहाँ पर अपनी हेल्थ का विशेष तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। और जिन लोगों की लाइफ में पहली बार शनि की 7.5 आई है और उनका दूसरा चरण चल रहा है, उनको तो बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा इस दौरान, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, जनरल एस्ट्रोलॉजी जो भी है मर्जी है कहे, लेकिन एक जो स्पेसिफिक है, आपके अगर चंद्र राशि भी कुंभ है तो आपको अपनी हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के मामले में क्या हो रहा है। जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो विशेष तौर पर ध्यान रखें इस दौरान कि किसी भी तरह का अगले 2-2.5 सालों में किसी भी तरह का जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए और पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार की रुकावट भी नहीं आनी चाहिए, ओके। और अगर आप कोई भी किसी भी तरह की किताबें पढ़ रहे हैं, कोशिश कीजिए अपनी एकेडमिक किताबें पढ़ें, ओके। और वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, थोड़ा सा अलूफ हो जाए, थोड़ा सा दुनियादारी से अपने आप को दूर कर लें, बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान दें। पढ़ाई का संघर्ष आपका थोड़ा सा रहेगा, लेकिन आपको मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास में करियर, ओके, कि मई के महीने में करियर में क्या होने जा रहा है। थोड़ा सा मंदा रहने की उम्मीद है वहां पर, लेकिन कुछ नुकसान नहीं होगा, ओके। अगर आप अपना काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो आपको वहां पर कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। आप करियर में आगे बढ़ेंगे। और जिन लोगों की पहली शनि की 7.5 है, कुंभ राशि वालों की, अगर चंद्र राशि भी कुंभ है तो, और अगर पहली शनि की 7.5 है तो इस दौरान अगले 2.5 सालों तक आपको जो है बहुत ज़्यादा केयरफुली अपने करियर को कंडक्ट करना है, ओके। कोई भी मामले में रिस्क मत लीजिए। मैं अभी जब हम कैप्शन पे आएंगे तब हम बात करेंगे कि किस्मत के ट्रैप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि थोड़ा सा केयरफुली काम कीजिएगा, जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो, गलतियां बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट है हमारे पास में फाइनेंस, रुपए पैसे का मामला ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। कुंभ राशि यानी चंद्र राशि जिनकी कुंभ है उनके लिए भी, लेकिन यहाँ पर कुछ ड्रामेटिक रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के, ठीक है। मेहनत ज़्यादा लगेगी, सफलता कब मिलेगी, इस तरह का भी सिचुएशन हो सकती है। तो बड़े ही जो है ध्यानपूर्वक अपने फाइनेंसेस को डील करें, जहाँ तक हो सकता है अपनी बचत बिल्कुल बरकरार रखें। नेक्स्ट है हमारे पास में लव, प्यार मोहब्बत के मामले। अब ये बड़े ट्रिकी मामले होते हैं प्यार मोहब्बत के, जिनसे आप प्यार करते हो वो आपसे पैसे मांगते हैं, ठीक है। और जिनसे आप पैसे मांगते हो वो आपको प्यार नहीं करते। तो सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कतें ये हैं, ठीक है। प्यार मोहब्बत में आप देखिए, अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो बिल्कुल ज्ञानी की तरह से अपने आप को आगे बढ़ाइए। अपने आप को बहुत ही लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, लोगों की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जो वो कह रहे हैं बिल्कुल आंख बंद करके करते चले जाएं, बिल्कुल ना करें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें। लेकिन साथ में कोई भी रिलेशनशिप के सीवियर होने का भी तक भी जो है ना, मतलब चले ना जाएं, उसके एंड तक ना चले जाएं कि जहाँ पर रिलेशनशिप ही खत्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में मैरिड लाइफ। अब यहाँ पर शनि की 7.5 के मध्य में है, तो यहाँ पर 3-4 चीज़ों की परीक्षा जो होती है, जो मैंने हमेशा बोला है,
धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों लोगों की परीक्षा होती है। और यहाँ पर इस शादी के शुदा जीवन में भी आपको थोड़ा सा धैर्यपूर्वक काम करना पड़ेगा। धैर्यपूर्वक, बिल्कुल पेशेंस रखें लोगों के साथ में। लोगों का पेशेंस आपके साथ में नहीं होगा। और मैरिड लाइफ में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होंगी आपसे। उतनी एक्सपेक्टेशंस शायद ही कोई पूरी कर पाए, इंसानी उसमें तो नहीं कर सकते। और अगर वहाँ पर यह है कि आपकी शादीशुदा जीवन में लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अब थोड़ा सा समय दीजिए परिवार को। उम्मीद है कि इस फ्रंट पे भी आप ठीक ठाक तरीके से चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में फ्रेंडशिप। यारी दोस्ती के मामले आपके सर्कल आपका बढ़ेगा और यही सर्कल है जो आपके काम में आता है। शनि की 7.5 में अपने विमुख हो जाते हैं और जो मित्र वाला सर्कल है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है, वो आपका साथ देगा। ठीक है, तो अपने सर्कल को बढ़ाते रहें। अब हम बात करते हैं परिवार की। कुंभ राशि वालों को परिवार से जितना सपोर्ट वो चाहते हैं कि उतना मिले, उनको नहीं मिलता। कई बार तो उनका जो है घर में सम्मान भी नहीं मिलता और कई बार वो लोगों का भरण पोषण करते हैं और जब उनका टाइम आता है तो वो जो है सहायता करने से मना कर देते हैं। लेकिन कुंभ राशि के लोग एक गॉडफादर कॉम्प्लेक्स के साथ में जीते हैं। गॉडफादर कॉम्प्लेक्स क्या है कि मैं आपके साथ में दोस्ती करता हूँ और मैं आपकी मदद करता हूँ क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ। और जब आपका टर्न आए मेरी मदद करने के लिए और मैं आपसे मदद मांगूं तो आप मना कर सकते हैं अगर आप नहीं करना चाहते हैं मदद। हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये परिवार के साथ में फिट बैठता है। परिवार की आपने हेल्प की जब जब उनको ज़रूरत पड़ी, लेकिन जब आपकी आवश्यकता का नंबर आया, जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ी तो एक एक करके सभी लोग किनारे खड़े हो जाते हैं। ये जीवन की हार्ड रियलिटी हमारे जो कुंभ राशि के दोस्त हैं उनको देखने को मिलती है शनि की 7.5 में। ठीक है, लेकिन ये है कि फिर भी परिवार होता है और वो जो भी कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उनको माफ़ करना ज़रूरी है और आगे बढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास में ट्रेवल, यात्राओं के विषय में। यात्राएं थोड़ी सी अभी आपका जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब अभी आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपकी लाइफ में नहीं आया है। अगर चंद्र राशि भी कुंभ है तो अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। और ये हो सकता है कि अभी ये हम 18 अप्रैल को ये वीडियो बना रहे हैं, 29 अप्रैल के बाद में आपकी लाइफ में मूवमेंट आ जाए। पॉजिटिव निगेटिव किसी भी तरह का जो है वो मूवमेंट आ जाना चाहिए आपकी लाइफ में। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं बोलूँ 29 अप्रैल तक तो रिस्ट्रिक्टेड है। 29 अप्रैल तक आप कहीं नहीं जा रहे। शनि महाराज ने 2.5 साल आपको बांध के रखा है एक ही जगह पे। अब देखिए सेकंड शनि की 7.5 में आपको मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, और मई के महीने से मूवमेंट शुरू होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास में कैप्शन। अगर चंद्र राशि भी कुंभ है तो आपकी दुनिया में बदलाव आएंगे। जो जितना ज्ञानी होगा वो उतना ही बेचैन होता है या उतना ही दुखी होता है। शनि महाराज की प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। तो वही शनि महाराज की प्रयोगशाला, किस तरह के प्रयोग आपके साथ होंगे? किस्मत के ट्रैप होंगे। आपको लगेगा कि यार मेरा काम यहाँ पे बन सकता है अगर मैं ये करूँगा। ठीक है, और आप उस काम को करने के लिए आपने कुछ किया भी है, लेकिन आप जिस तरीके से आप वहाँ पे गए मालूम पड़ा वहाँ पे एक नई प्रॉब्लम आपका ऑलरेडी इंतजार कर रही है आपके अराइव होने का और आपको ट्रैप में फंसा दिया गया। एट द एंड ऑफ इट, इसके अंत में आपको लगा कि यार यहाँ पे हासिल कुछ हुआ नहीं और 10-12 हज़ार रुपये का हमको लॉस हो गया और यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो 0 है। इस तरह के ट्रैप्स मिलेंगे जहाँ पर नुकसान होगा, यहाँ पर जो है आप करना कुछ चाहेंगे, आप बड़े अच्छे मन से आप 2-2.5 महीना आपने एक जो काम करके बाकी लोग सफल होते जा रहे हैं आपने भी उस पर 2-2.5 महीना वहाँ पे लगाया। ठीक है, साथ में पैसे भी इन्वेस्ट किए उस काम में, लेकिन 2.5-3 महीना लगाने के बाद आपको लगता है कि यार लोग तो इसमें सफल हो रहे हैं लेकिन सिर्फ डूबने वालों में तो मैं ही हूँ। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके लिए ये चीज़ काम नहीं कर रही है, बाकी सबके लिए काम कर रही है। इस तरह के ट्रैप्स आपको मिलेंगे सेकंड 7.5 सेकंड साइकिल में। इस सेकंड साइकिल में थोड़ा सा आपको और ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। पहले आपको मैं डेट्स बताता हूँ कि डेट्स जो है वो कब से कब तक है। तो आप ये मान के चल लीजिए कि यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये आपका जो 29
29 अप्रैल से लेकर के 29 मार्च 2025 तक का ये बीच का समय है। ठीक है, 29 मार्च 2022 से 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 29 मार्च 2025 का, ये 2 साल 23 दिन बैठता है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये आपको समय इस तरह का देखने को मिलेगा। लेकिन आप जो है इस दौरान ये जो टफ टाइम है ये 22 से लेकर के 25 तक का है। ये इसमें बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आप कदम एकदम बिल्कुल देखभाल करके कदम रखें। कोई भी सिचुएशन में कोई भी हार्ड वर्क करने जा रहे हो, कोई भी काम शुरू करने जा रहे हो, उसके पिटफॉल्स को पहले समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर हमको क्या नुकसान हो सकता है, यहाँ पर कौन सा ट्रैप हमारा इंतजार कर रहा हो सकता है। किस्मत पे जो भरोसा है इसमें वो ये है कि शनि महाराज की प्रयोगशाला यही है कि आप करने के लिए कुछ और गए थे और वहाँ हुआ कुछ और वो भी नेगेटिव, और वो भी उससे संबंधित नहीं हुआ जो आप काम कर रहे थे। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें। और जहाँ तक लोगों का सवाल है, लोग थोड़े से यहाँ पर बड़े ही इरेटिकली आपके साथ में पेश आएंगे। उनके एक्सपेक्टेशन होंगी आपके साथ में, आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है, आपको अपनी हेल्प स्वयं करनी पड़ेगी। और अगर धन है तो सबसे अच्छा मित्र धन होता है शनि की 7.5 में। शनि महाराज की प्रयोगशाला, शनि महाराज का ज्ञान यही है आपके लिए। आप ऑलरेडी ज्ञानी हैं कि जो है अपना ख्याल रखें। अगर आप स्वावलंबी हैं और अपने पर भरोसा रखते हैं तो शनि महाराज आपका साथ अवश्य देंगे। ठीक है, जिन जिन के लिए टफ होगा पीरियड मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ठीक है, कि भाई टफ हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।